तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में, इस धमाकेदार वीडियो में। क्योंकि दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस ये तो मजबूत होता है, लेकिन हम लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट इंग्लिश में फिसल जाते हैं। तो दोस्तों इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बेहद धमाकेदार तरीके से आपको वोकैब को याद करा दूंगा, बिल्कुल एंटोनिम, सिनोनिम, उसका मतलब और सब कुछ। तो किस तरह से बहुत ही आसान से और तरीके से ट्रिक से याद करेंगे, ये ट्रिक आपको इससे पहले कहीं नहीं देखने को मिला होगा। तो चलिए इसको सब कुछ समझाऊंगा, आपको समझना है, दिमाग में डालना है, ठीक है। और उसके बाद इसका पीडीएफ आपको दे भी दूंगा। तो पहले चीज़ों को समझना जरूरी है ताकि आप कभी ना भूलें। तो चलिए आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग का पहला वर्ड है कमली, COMELY, कमली। तो कमली हम लोगों ने कहीं सुना हुआ है ना, कमली। ये कमली हमने कहाँ सुना है? जी हाँ, कमली नाम का एक गाना है। स्क्रीन में आपको हर बात का आपको फोटो भी दिखाया जाएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखिए कमली गाना हम लोगों ने सुना है। तो कमली गाना में जो हीरोइन है ना, उसका नाम क्या है? कटरीना कैफ। और कटरीना कैफ कैसी है? खूबसूरत है। वो कैसी है? खूबसूरत है। और उसकी खूबसूरती हम लोग को क्या करती है? आकर्षित करती है। हम लोग को क्या करती है? आकर्षित करती है। तो ये देखिए, ये कमली क्या है? कमली एक गाना है। कमली क्या है? गाना है। और इसमें कौन है? कैटरीना कैफ। और वो कैसी है? खूबसूरत है। वो कैसी है? कटरीना कैफ खूबसूरत है। और खूबसूरत है तो हम लोग को क्या करती है? आकर्षित करती है। हम लोग को क्या करती है? आकर्षित करती है। इसको कह दीजिए कमली। कमली का मतलब क्या हो गया? तो साथियों कमली का मतलब क्या हो गया? आकर्षित। कमली का मतलब आकर्षित। तो आकर्षित करने वाली अट्रैक्टिव होती है। आकर्षित करने वाली क्या होती है? अट्रैक्टिव होती है। हम लोगों को आकर्षित अगर करती है तो वो अट्रैक्टिव है, यानी देखने में अच्छी है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सिनोनिम इसका हो जाएगा अट्रैक्टिव। कमली, कमली कौन सा गाना है? कमली गाना है, उसमें कैटरीना क्या है? बहुत खूबसूरत है। तो खूबसूरत है तो हम लोग को क्या करती है? आकर्षित करती है। तो कमली का मतलब आकर्षित, ठीक है। और इसमें आकर्षित का सिनोनिम, आकर्षित को क्या कहते हैं? अट्रैक्टिव कहते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अट्रैक्टिव। वो आकर्षित क्यों करती है? क्योंकि वो अच्छे से डांस कर लेती है। तो डांस करने के लिए क्या होना चाहिए? फुर्तीला। और जो फुर्तीला नहीं हो पाएगा वो डांस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो जो फुर्तीला नहीं होगा वो क्या हो जाएगा? लेजी हो जाएगा। जो फुर्तीला नहीं हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लेजी हो जाएगा। तो लेजी इसका हो गया एंटोनिम, यानी इसका उल्टा, ठीक है। इसका उल्टा क्या हो गया? इसका उल्टा क्या हो गया? लेजी। चलिए अब देखते हैं अगला शब्द हम लोग का लीथल। लीथल, तो ये देखिए लीथल है ना, ये लीथल। तो लीथल को ऐसे समझिए कि लोथल। लीथल क्या है? लोथल है। और लोथल क्या है? लोथल हम लोग को पता है लोथल क्या है? नहीं है। तो ऐसे समझिए कि जो लोथल है, लोथल मतलब कोई नया चीज़ है, या नया अगर दवाई होता है, कोई नया चीज़ या नया दवाई होता है जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, उसको अगर पी जाएंगे तो वो क्या करेगा? हानि करेगा। वो क्या करेगा? हानि करेगा। तो लोथल क्या है? हानिकारक है। लोथल क्या है? लोथल क्या है? हानिकारक है। तो हानिकारक का सिनोनिम क्या हो गया? बेलफुल। यानी हम लोग को पता है कि लोथल एक अनजान दवाई है, और अगर उसे कोई आदमी पी रहा है तो जो अनजान दवाई को पी रहा है वो बैल है। तो इसका सिनोनिम क्या हो गया? बेलफुल। बेलफुल, ठीक है। तो इसका हानिकारक, जो हानिकारक है वो बेलफुल हुआ, ठीक है। जो हानिकारक नहीं है यानी हानि रहित, यानी हार्मलेस। हानि रहित यानी हार्मलेस। हानि रहित को क्या कहते हैं? हार्मलेस, यानी कि हानि नहीं करेगा। तो इसका एंटोनिम यानी हानिकारक का उल्टा क्या हो गया? इसका उल्टा हो गया हार्मलेस, ठीक है। तो आपको दो शब्द याद हो गया। कमली, कमली गाना है जिसमें उसमें जो डांस करती है वो कैटरीना कैफ, बहुत खूबसूरत है। तो वो अट्रैक्टिव है। इसका सिनोनिम अट्रैक्टिव। और इसका मतलब आकर्षित। जो वो गाने में बहुत आकर्षित करती है उसका डांस। तो कमली का मतलब आकर्षित, आकर्षित करती है ना। और सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका? अट्रैक्टिव। वो आकर्षित करती है तो अट्रैक्टिव। और आकर्षित कौन नहीं करेगा हम लोग को? जो लेजी रहेगा, जो खुद में सुस्त रहेगा, वो आपको कभी आकर्षित करेगा? अगर कोई इंसान ढीला ढाला है, सिर्फ बैठे रहता है एक जगह, तो आप उसके साथ रहना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा लेजी, ठीक है। और देखिए लीथल, लीथल का हम लोग लीथल को समझेंगे लोथल से। लीथल को किससे समझेंगे? लोथल से। और लोथल अगर अनजान दवाई है तो उसको पिएंगे? नहीं पिएंगे, क्योंकि वो क्या कर सकता है? हानि कर सकता है। तो वो हानिकारक हो सकता है। तो लीथल हानिकारक, लीथल हानिकारक, ठीक है। और इसको कौन पी लेगा? अनजान दवाई को कौन पी लेगा? कोई बैल इंसान पी लेगा। अनजान दवाई को कोई बैल इंसान पी लेगा। तो सिनोनिम बेलफुल, यानी बेलफुल। जो जिसको पता है कि ये हानि करेगा फिर भी अगर कोई पी रहा है तो वो बैल है। सिनोनिम बेलफुल। सिनोनिम यानी इसके जैसा, ठीक है। और जो हानि करेगा वो बेलफुल, और जो हानि नहीं करेगा तो हानि रहित। तो हानि रहित का मीनिंग क्या होता है?
हार्मलेस, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? हार्मलेस। चलिए ये दोनों याद हो गया। अब देखते हैं तीसरा को। इसका आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा, उसके लिए चिंता नहीं करना है, लेकिन पहले चीज़ों को समझना जरूरी है। देखिए रेवेनियस, इसको ये क्या लिखा है? रेवेनियस मतलब रावण, रेवन मतलब रावण, प्लस रेवेनियस मतलब नस। तो देखिए रावण का नस नस में क्या था? लालच था। रावण का नस नस में क्या था? लालच था। आप लोग देखे ही होंगे रामायण, तो उसमें रावण जो होता है ना वो बहुत लालची होता है, घमंडी होता है, और उसको बस अपना शक्ति ही सब कुछ दिखता है। तो रावण क्या था? लालची था। रेवेनियस मतलब रावण का नस, रावण का नस नस में लालच था। रावण का नस नस में क्या था? लालच था। तो रेवेनियस का मतलब क्या हो गया? रेवेनियस का मतलब क्या हो गया? लालच। और लालच जो करता है उसको हम लोगों को पता है। अगर खाने पीने में लालच करेंगे तो आपका दांत में क्या हो जाएगा? कैविटी हो जाएगा। आपका दांत में क्या हो जाएगा? कैविटी हो जाएगा। कैविटी हो जाएगा यानी कैविटस। और कैविटस इसका क्या है? सिनोनिम है। इसका क्या है? सिनोनिम है। ठीक है। और इसको एक और शब्द भी हम लोग जानते हैं, लालची को क्या बोलते हैं? ग्रीडी भी बोलते हैं। लालची को क्या बोलते हैं? ग्रीडी भी बोलते हैं, ग्रीडी। ठीक है। और इसका एंटोनिम की बात करते हैं। अगर एक बात को समझिए कि रावण लालची क्यों था? क्योंकि वो खुद से संतुष्ट नहीं था। वो खुद से क्या था? संतुष्ट था नहीं था। अगर वो संतुष्ट रहता तो वो लालच करता? हम लोग अगर संतुष्ट रहेंगे तो हम लोग किसी चीज़ का लालच करेंगे नहीं। इसका एंटोनिम में हम लोग क्या करते हैं? इसका उल्टा लिखते हैं। तो लालच का उल्टा क्या हो जाएगा? संतुष्ट। लालच का उल्टा संतुष्ट। तो इसका एंटोनिम को, संतुष्ट को क्या कहते हैं इंग्लिश में? सेटिस्फाइड। क्या कहते हैं? सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट। ठीक है। तो रेवेनियस का आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब प्लेथोरा को पढ़ते हैं। देखिए प्लेथोरा यानी क्या? प्लेट, इसको तोड़ेंगे किसमें? प्लेट थोड़ा। किसमें तोड़ेंगे? प्लेट थोड़ा। तो देखिए आप क्या कहते हैं कि मुझे प्लेट में थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा देना, क्योंकि अगर आप लोग 4 दोस्त खाना खा रहे हैं एक साथ तो आप क्या कहेंगे कि जिसको जितना देना है देना, लेकिन हमको सबसे ज़्यादा देना। तो आपको क्या प्लेट में थोड़ा चाहिए? नहीं, प्लेट में आपको थोड़ा नहीं ज़्यादा चाहिए। थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा चाहिए। तो प्लेथोड़ा का मतलब क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा। प्लेथोड़ा का मतलब क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा। क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा बोले तो एक्सेस। बहुत ज़्यादा बोले तो एक्सेस, EXCESS। ये इसका क्या हो गया? सिनोनिम। ये इसका क्या हो गया? सिनोनिम। तो एक्सेस अगर आपको चाहिए तो ये हो गया इसका सिनोनिम। लिटिल हमको क्या बोलते हैं? लिटिल। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? लिटिल। चलिए अब देखते हैं इग्नोबल को। इग्नोबल, इसको तोड़ेंगे। इग्नोबल, इसको तोड़ेंगे एक नोबल। इसको किस में तोड़ेंगे? एक नोबल। इसको किस में तोड़ेंगे? एक नोबल। तो देखिए एक भी नोबल उस व्यक्ति को नहीं मिलता जो नीच होता है। एक भी नोबल उसको नहीं मिलता जो नीच होता है। अगर आप नीच होंगे, आपकी सोच नीच होगी, तो आपको कभी नोबल पुरस्कार मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता है। इग्नोबल मतलब नीच। इग्नोबल मतलब नीच। नीच को क्या कहेंगे? एब्जेक्ट। नीच मतलब एब्जेक्ट। नीच मतलब एब्जेक्ट। तो आप एब्जेक्ट है या नहीं है? कमेंट में बताइए। इग्नोबल अगर ये नीच है तो इसको नहीं मिला, लेकिन जिसको नोबल मिलेगा वो क्या होगा? ऊंचा होगा। जिसको नोबल मिलेगा वो क्या होगा? ऊंचा इंसान होगा, तब ना उसका मिलेगा। तो ऊंचा इंसान को नोबल तो मिलेगा। इसका एंटोन क्या हो जाएगा? नोबल, यानी ऊंचा इंसान को नोबल मिल जाएगा। तो चलिए उसके आगे हम लोग शब्द को देखते हैं। देखिए कल्मिनेशन। कल्मिनेशन, इसको तोड़ेंगे कैसे? कल मैं नेशन। कल मैं नेशन। तो देखिए कल मैं नेशन, देखिए कल मैं अपने नेशन को शिखर पर पहुंचाऊंगा। ठीक है। कल मैं नेशन को कहां पर पहुंचाऊंगा? शिखर पर। कहां पर? शिखर पर। तो शिखर, तो कल्मिनेशन मतलब शिखर। कल्मिनेशन मतलब शिखर। तो जो शिखर होता है वो क्या होता है? बहुत ऊंचा होता है। वो टॉप पे होता है। वो कहाँ होता है? टॉप पे होता है। शिखर कहाँ होता है? हमेशा टॉप पे होता है। ठीक है। तो शिखर कहाँ होता है? टॉप पे होता है। टॉप पे होता है। टॉप को क्या कहते हैं? एपजी। तो इसका साइनो क्या हो गया? टॉप और एपजी। एपजी को समझिए ऐसे कि अपच। एपजी को क्या समझिए? अपच।
एपजी, जब अपच हो जाता है तो क्या हम लोग क्या करते हैं, वॉमिटिंग करते हैं, तो सब ऊपर आ जाता है। सब कहाँ आ जाता है, ऊपर आ जाता है। तो एपजी मतलब क्या, ऊपर, ठीक है। अंतिम शीर्ष जहाँ पर उसके ऊपर नहीं पहुँचा जा सकता वो क्या हो गया, शिखर। तो शिखर मतलब ऐसे समझिए ऊंचा। तो ऊंचा का क्या होगा, नीचे, और नीचे क्या रहता है, बटम रहता है। नीचे क्या रहता है, बटम रहता है। यहाँ पर बटम रहता है, नहीं, नीचे बटम रहता है। देखिए नीचे क्या रहता है, बटम रहता है, और नीचे एक और चीज़ रहता है। नीचे क्या रहता है, एक और चीज़, नदी रहता है। नदी तो नीचे बहती है ना, तो वो ज़मीन से बहती है, तो नदी। तो इसको क्या बोलेंगे, नादिर। इसको क्या बोलेंगे, नादिर, NADIR, नादिर। ये भी इसका एंटोनिम हो गया। तो देखिए ऊपर का क्या हो गया, टॉप लेवल का मेहनत करेंगे तो ऊपर पहुँचेंगे। एपजी यानी अपच होगा तो सब हम लोग का पेट का खाना ऊपर आ जाएगा। और नीचे क्या होता है, बटम होता है। नीचे क्या होता है, बटम होता है। घर में क्या बोलना है, नीचे क्या होता है, बटम होता है, ठीक है। नीचे क्या होता है, बटम होता है, और नीचे नदी बहती है। नीचे क्या बहती है, नदी बहती है। तो नादिर, क्या, नादिर। चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है। लेथर्जी, लेथर्जी हम लोग को कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा है कि लाठी जी लग रहा है ना, लाठी चार्ज लिख रहा है, कुछ लाठी चार्ज जैसा सुनने में लग रहा है। क्या लग रहा है, लेथर्जी को क्या लग रहा है, लेथर्जी को लाठी चार्ज। तो पुलिस जब किसी को लाठी चार्ज करती है ना, तो उसका अंग अंग क्या हो जाता है, ढीला हो जाता है। उसका अंग अंग क्या हो जाता है, ढीला हो जाता है। तो उसमें ढीलापन आ जाता है। तो अगर आप पे लाठी चार्ज होगा तो आपका अंग ढीलापन हो जाएगा, आप ढीले हो जाएंगे, ठीक है। तो लेथर्जी मतलब ढीलापन। लेथर्जी मतलब क्या, तो लेथर्जी मतलब क्या, ढीलापन। और अगर आपका अंग ढीला हो गया तो आप क्या हो जाएंगे, सुस्त हो जाएंगे। आप ऐसे करके हिल भी नहीं पाएंगे। आप न हिल पाएंगे ना बोल पाएंगे, तो आप क्या हो जाएंगे, सुस्त हो जाएंगे। जब आप पे लाठी पड़ेगा तो आप में ढीलापन आ जाएगा, और आप क्या हो जाएंगे, सुस्त हो जाएंगे। सुस्त हो जाएंगे मतलब क्या हो जाएंगे, लेजी हो जाएंगे, लेजी हो जाएंगे, ठीक है। आप क्या हो जाएंगे, लेजी हो जाएंगे, ओके। आपको लाठी पड़ा और आप लेजी हो गए, तो आपकी मम्मी आपको चाय देगी, कॉफ़ी देगी, सही सही टाइम पर खाना देगी, ताकि आप एनर्जेटिक हो जाएं, ताकि आप क्या हो जाएं, एनर्जेटिक हो जाएं, ठीक है। एनर्जेटिक इसका क्या हो जाएगा, एनर्जेटिक इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। एनर्जेटिक इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा। तो देखिए लेथर्जी मतलब लाठी चार्ज। पुलिस ने आप पर लाठी चार्ज किया और आप में ढीलापन आ गया, आप क्या हो गए, ढीले हो गए। तो ढीले हो गए मतलब सुस्त हो गए, साइनो क्या हो जाएगा, लेजी हो जाएगा। और आपकी मम्मी आपको चाय वगैरह पिलाएगी, खाना वाना देगी, और आप एनर्जेटिक हो जाओगे। आप क्या हो जाओगे, एनर्जेटिक हो जाओगे। यानी एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एनर्जेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको देखते हैं, मिट्टी गेट। देखिए अगर आपका घर कच्चा मकान अगर आपका है, तो आपका घर में पानी घुस जाता होगा। तो जिस जगह पर, जिस द्वार से पानी घुसता है, वहाँ पर हम लोग क्या डाल देते हैं, मिट्टी डाल देते हैं। हम लोग क्या डाल देते हैं, मिट्टी डाल देते हैं, या फिर वहाँ पर ईंटा वगैरह दे देते हैं ताकि पानी ना घुसे। तो मिट्टी डाल देते हैं तो क्या हो जाता है, पानी घुसना कम हो जाता है। तो मिट्टी गेट, मिट्टी गेट को हम लोग क्या कहेंगे, मिट्टी गेट। यानी गेट पर मिट्टी डाल देंगे उस टाइम, ताकि बारिश का पानी अंदर ना घुसे। मतलब बारिश का पानी तो अंदर घुसना कम हो जाए। अंदर घुसना क्या हो जाए, कम हो जाए, यानी कम कर देता है, ठीक है। क्या कर देता है, कम कर देता है पानी घुसना। तो मिटिगेट मतलब कम करना। तो जो कम करना होता है ना, उसको इंग्लिश में एक और नया नाम से जानिए, मोलिफाई। क्या हो जाता है, मोलिफाई। तो जब मिट्टी गेट पर डाल देते हैं तो वो बारिश का पानी आना कम हो जाता है, तो वो मोलिफाई हो जाता है, ठीक है। वो क्या हो जाता है, मोलिफाई हो जाता है। अब अंग्रेजी में बोलिए, मोलिफाई हो जाता है। मिटिगेट का उल्टा क्या हो जाएगा कि बढ़ाना। तो पानी को वापस से बढ़ाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, अंदर घुसने देना होगा पानी को, यानी इनसाइड आने देना होगा, अंदर आने देना होगा। तो हम लोग इनसाइड नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे इनसाइड। हम लोग बोलेंगे क्या, इनसाइड। इनसाइड इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स, यानी कि ज़्यादा। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा। और मोलिफाई मतलब कम करना, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, मोलिफाई। सिनोनिम क्या हो जाएगा, मोलिफाई। एंटोनिम क्या हो जाएगा, इनसाइड। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। हमारा अगला वर्ड क्या है, ल्यूकुलेंट। तो देखिए ल्यूकुलेंट, ल्यूकुलेंट को कुछ लग रहा है ना कि लूसेंट। ल्यूकुलेंट को क्या लग रहा है, लूसेंट। लूसेंट क्या लग रहा है हम लोग का, लूसेंट। कैसा लग रहा है सुनने में, लूसेंट। तो जो लूसेंट का बुक है ना, वो सभी कम्पिटिटिव बॉय के
घर में होता है, यानी कंपटीशन की तैयारी करने वाली सभी लड़का लड़कियों के घर में होता है, लेकिन कोई बुक को पढ़ता नहीं है। कोई बुक को पढ़ता है? नहीं पढ़ता है। तो बुक कैसा रह जाता है? बिल्कुल, तो बुक कैसा रह जाता है? बुक बिल्कुल रह जाता है साफ सुथरा। बुक कैसा रह जाता है? साफ सुथरा। साफ सुथरा रहते हैं उसको क्या कहते हैं? क्लियर। जैसे अगर आपका व्हाट्सएप में मैसेज ज़्यादा आ जाए तो आप क्या कर देंगे? क्लियर, यानी साफ सुथरा कर। आप कुछ ज़्यादा ही साफ सुथरा रखते हैं, बहुत ज़्यादा आप साफ सुथरा साफ सफाई करते हैं, तो आपका कोई घर वाला क्या कहता है कि बस करो, साफ सुथरा ही मत करो, पढ़ाई लिखाई भी करो, यानी अब बस करो, अब साफ करना बस करो। अब कितना साफ करोगे एक दिन में? यानी अब बस करो। ऑब्स्क्योर, ऑब्स्क्योर यानी अब बस करो। ऑब्स्क्योर, अब बस। ऑब्स्क्योर यानी अब बस। साथियों, ऑब्स्क्योर यानी अब बस, इसका क्या हो गया? एंटोनिम यानी उल्टा। किसका उल्टा? ल्यूकुलेंट। ल्यूकुलेंट यानी लूसेंट। और लूसेंट कैसा बुक है? साफ सुथरा बुक है, क्योंकि हम लोग इसका हर एक पेज को सही से पढ़े नहीं हैं। ये कैसा बुक है? साफ सुथरा बुक है। जो साफ सुथरा रहता है उसको क्या कहते हैं? क्लियर। जो साफ सुथरा रहता है उसको क्या कहते हैं? क्लियर। क्योंकि आप व्हाट्सएप का चैट क्या कर देते हो? क्लियर चैट, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? क्लियर। तो जो आप साफ सुथरा ज़्यादा ही करेंगे तो आपकी मम्मी क्या कहेगी? अब बस करो, अब बस करो। ऑब्स्क्योर, ऑब्स्क्योर, अब बस कर, अब बस कर, ठीक है, अब बस कर। ये क्या हो गया इसका? एंटोनिम। किसका? ल्यूकुलेंट का। चलिए अब अगला वर्ड देखते हैं, इमेंस। इमेंस हम लोग को कुछ सुना हुआ लग रहा है? मांस। हम लोग तो हर चीज़ में बस खाने का दिखते हैं, तो इसमें हम लोग क्या देख लिए? हम लोग को इसमें क्या दिख गया? मांस। हम लोग को इसमें क्या दिख गया? मांस दिख गया, ठीक है। तो मांस खा के आदमी क्या हो जाता है? कोई अगर ऐसा है तो वो ऐसा हो जाता है, कोई अगर सीधा है उसका पेट तो उसका पेट बड़ा हो जाता है। यानी मांस खा के आदमी क्या हो जाता है? विशाल हो जाता है। इंसान क्या हो जाता है? विशाल हो जाता है, यानी उसका पेट निकलने लगता है। तो इमेंस का मतलब क्या हो गया? विशाल हो गया। और जो विशाल होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? बिग कहते हैं। बड़ा है यानी विशाल है, यानी बड़ा है। विशाल है मतलब क्या है? बड़ा है। तो बड़ा को क्या कहेंगे? बिग। बड़ा को क्या कहेंगे? बिग। तो छोटा को क्या कहेंगे? स्मॉल। छोटा को क्या कहेंगे? स्मॉल। साइनो क्या हो जाएगा? साइनो हो जाएगा इसका बिग, और इसका एंटो क्या हो जाएगा? एंटो क्या हो जाएगा? स्मॉल। बस इतना ही। आज 10 वर्ड को आपको सही से समझा के मैं आपको बता दिया हूँ, और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो वीडियो को बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। किसी को कुछ शिकायत, कुछ बोलना या कुछ पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टेड टॉपिक और वोकैब के साथ। तब तक आपसे विदा चाहता हूँ। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मस्त रखिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।